गया जी की पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। लापता मैगरा की आरती कुमारी को 300 किलोमीटर दूर गोपालगंज से सकुशल बरामद किया गया। सीसीटीवी फुटेज में आरती सही सलामत जाते दिखी। गया जी बिहार के गया जी के इमामगंज डीएसपी कमलेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लापता मैगरा की आरती कुमारी को 300 किलोमीटर दूर गोपालगंज से सकुशल बरामद किया गया। इस घटना में संबंध बुधवार को कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए इमामगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कमलेश कुमार ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक गया के निर्देश में इमामगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कमलेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें मैगरा थाना प्रभारी विद्याशंकर, चक्रबंधा थाना प्रभारी अजय बहादुर सिंह एवं भदवर थाना प्रभारी अमित कुमार के साथ अन्य पुलिस पदाधिकारियों को शामिल करते हुए परिजन के लिखित आवेदन के बाद अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इसके बाद प्रशासन ने हर एक एंगल से जांच करते हुए परिजन द्वारा दिए गए 2 नाम सद्दाम मियां एवं परमान मियां पर दबिश बनाया, जिसके बाद 24 घंटे के अंदर सद्दाम मियां ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया गया। इसके बाद ही दूसरा व्यक्ति पहलमान मियां ने भी पुलिस के समक्ष प्रस्तुत हो गया। सभी तरह से जांच करने के बाद पुलिस ने दूसरे एंगल से जांच करना शुरू किया। इसके बाद टनकवार के निवासी सूरज पासवान को पुलिस ने के शक के आधार पर हिरासत में ले लिया। कड़ी पूछताछ के बाद भी सूरज पासवान ने अपहरण मामले में अपनी संलिप्तता को स्वीकार कर लिया। 36 घंटा के बीतने के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया रहा था, जबकि शक के आधार पर ही तीनों व्यक्ति न्यायालय में पुलिस की हिरासत में थे। सभी तरह से जांच करने के बाद पुलिस ने परिजनों को शक के दायरे में रखते हुए कड़ी पूछताछ कर दिया। इसके बीच पुलिस को एक नई जानकारी मिली। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हुए आरती कुमारी को सभी सलामत जाते हुए देखा। पुलिस ने यह सुनिश्चित किया कि आरती कुमारी सही सलामत और जीवित है। जैसा कि परिजनों ने बयान दिया था कि उनके पास कोई भी मोबाइल नहीं है और यह मोबाइल वह घर पर ही छोड़कर गई है, लेकिन पुलिस ने जानकारी प्राप्त किया कि आरती कुमारी के पास दूसरा भी मोबाइल है। किसी तरह को वो नंबर को पुलिस ने ट्रैक करते हुए 300 किलोमीटर दूर आरती कुमारी के पास गोपालगंज गई। रात्रि में महिला पुलिस के सहयोग से आरती कुमारी को पुलिस ने आखिरकार बरामद कर ही लिया। सूचना मिलते ही क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। यह बात किसी को भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि आरती कुमारी सही सलामत पुलिस द्वारा बरामद कर ली गई है। इमामगंज पुलिस मंडल पदाधिकारी श्री कमलेश कुमार ने आगे बताया कि आरती कुमारी ने बरामदी के बाद अनुसंधान के क्रम में यह बात सामने आई कि परिजन के द्वारा अपहरण जैसे बेबुनियादी बातों का जो 2 पर आरोप लगाया था वह सरासर झूठ निकला। इसके बाद ही परिजनों ने झूठा षड्यंत्र रचकर 2 व्यक्ति सद्दाम और पहलमान मियां पहले से ही रंजिश साधने पर पुलिस को गुमराह करने तथा क्षेत्र में सांप्रदायिक मामला को फैलाने के उद्देश्य से सड़क जाम करते हुए पुलिस अनुसंधान को बाधा डाला। इसके साथ पुलिस ने यह भी ज्ञात किया कि आरती कुमारी के घर वाले सद्दाम मियां से चल रहे प्रेम मामले को लेकर नाराज थे और यह लगातार आरती कुमारी को दबाव बना रहे थे। दबाव के कारण आरती कुमारी घर छोड़कर अपनी स्वेच्छा से गया। उसके बाद वह पटना गई, जिसके बाद वह गोपालगंज चली गई। हालांकि पटना में भी वह अपने रोजगार के लिए तलाश कर रही थी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसके पूर्व भी आरती कुमारी ने श्रृंगार स्टोर, मेडिकल जैसे कई क्षेत्रों में रोजगार के लिए कई काम करती रही। जांच में यह भी बात सामने आई कि आरती कुमारी घर पर पालन पोषण के देखरेख में अभिभावक के रूप में भूमिका निभा रही थी, परंतु वह भी बात सच निकल के आई कि आरती कुमारी की प्रेम प्रसंग में संलिप्तता रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन क्षेत्र में शांति बहाल एवं आरती कुमारी के सकुशल बरामदी के लिए दिन रात प्रयास कर रही है और स्थिति के सामान्य करने में लगी है। आखिरकार मोबाइल लोकेशन परिजन द्वारा कड़ी पूछताछ के बाद सीसीटीवी फुटेज, ग्रामीणों के सहयोग से 3 और कॉल डिटेल्स तथा अन्य तकनीकी संसाधन के बाद पुलिस ने आरती कुमारी को सकुशल इमामगंज से 300 किलोमीटर दूर गोपालगंज से बरामद किया गया। पुलिस ने जांच में यह भी पाया कि आरती कुमारी के जाने की जानकारी उसकी मां को थी। इसके साथ घर के दबाव के कारण आरती कुमारी स्वेच्छा से घर से बाहर निकली और वह पटना गोपालगंज जाकर रोजगार की तलाश कर रही थी। डीएसपी कमलेश कुमार ने आगे बताया कि जिसने भी पुलिस को गुमराह कर कार्रवाई के बाधा डालने एवं क्षेत्र में अशांति फैलाने का सड़क जाम करने एवं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से घृणा मानसिकता फैलाई है, वैसे लोगों पर विविध समस्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र में किसी कांड को लेकर सड़क जाम करने एवं पुलिस को भ्रामक खबर को देकर गुमराह करने वाले दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने किसी भी घटना को सांप्रदायिक माहौल में से जोड़कर न देखने की अपील करते हुए कहा कि गलत करने वालों को चाहे किसी भी धर्म या किसी भी समुदाय के हो वह दोषी पाए जाते हैं तो उन पर विधि समस्त उचित कार्रवाई की जाएगी।
इमाम मंडल पुलिस पदाधिकारी कमलेश कुमार ने कहा कि इस मामले में उद्भेदन में जितने भी पुलिस पदाधिकारियों ने कार्य किया, वैसे पुलिस पदाधिकारियों को लेकर वरीय पुलिस पदाधिकारी से आग्रह है उचित इनाम दिलाया जाएगा। एक मेगरा थाना में केस दर्ज कराया गया था। पीड़िता के पिता जनेंद्र ठाकुर के ने दर्ज कराया था, जिसका कांड संख्या 68/25 मेगरा है। उन्होंने एक केस दर्ज कराया कि मेरी लड़की का अज्ञात ने अपहरण कर दिया है। लड़की आरती का उम्र है और वो एडल्ट है, 19 साल उसका एज है। उसका अपहरण कर लिया गया। पुलिस जांच कर रही थी, छानबीन कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने 2 व्यक्ति पर आरोप लगाया। एक सद्दाम, जिसका पहले आरती के साथ दोस्ती था, और दूसरा जो है पहलवान थे, उनका उम्र 45 साल और 50 साल के बीच में है, उस पर आरोप लगाया। उस शिकायत को भी कांड का हिस्सा बनाकर हम लोग अनुसंधान करने लगे और अपहृता का बहुत तरह से खोजबीन किए, लेकिन अथक प्रयास करते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं लग रहा था। तो फिर हम लोगों ने उनके घर वालों से जब कड़ाई से पूछताछ किया, और उनके जहाँ पर पहले से ये अपहृता आरती कुमारी काम करती थी, और वहाँ से भी हम लोग पूछताछ किया। लगभग 300 कॉल्स डिटेल्स हम लोगों ने चेक किया है। पूरा फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि चीज़ों को चेक किया, उसके हर चीज़ को चेक किया। और घर वालों से जब पूछताछ किया गया तो तब पता चला कि लड़की ने जो है, लड़की के माँ को लड़की की जाने की सूचना थी। उन्होंने जानबूझकर पहले की लड़ाई को लेकर जो सद्दाम और पहलवान का नाम दिया था, एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला जिसमें लड़की खुद स्वतंत्र रूप से तेजी से अपने घर से बाहर जाते हुए दिखाई दे रही है। ये तो अपहरण का मामला नहीं था। लड़की 19 साल की है और अपनी मर्जी से गई थी, लेकिन कुछ लोगों के मिली भगत से शिकायतकर्ता और उसका परिवार सांप्रदायिक तनाव बनाने और सांप्रदायिक माहौल को खराब करने के उद्देश्य से इस तरह का आवेदन दिया। इतना ही नहीं, इस अनुसंधान के दौरान शिकायतकर्ता के परिवार ने सड़क जाम किया, जिसको आप लोगों ने भी रिकॉर्ड किया है। कोई भी आदमी को, चाहे कोई भी हो, किसी को भी अधिकार नहीं है कि विधि व्यवस्था खराब करे, लोक जन सुविधा को खराब करे। तो शिकायतकर्ता अनुसंधान में सहायता न करके झूठी इंफॉर्मेशन देके और विधि व्यवस्था करने का काम और उसके परिवार वालों ने किया है। लेकिन हमने अपने टीम यूनिट से और तकनीकी सहायता के मदद से, ये जो पूरी तरह से ब्लाइंड केस था, कोई सुराग नहीं लग रहा था, पूरे समाज के लोग इसमें लगे थे, लेकिन हमने आखिरकार इसमें सफलता प्रयास की। ये अथक परिश्रम का परिणाम है कि लड़की सकुशल बरामद हुई है। लड़की के बरामदगी यहाँ से कम 300 किलोमीटर दूर गोपालगंज से बरामद किया गया। किसी के साथ नहीं की थी, क्योंकि इसके दोस्ती एक मुस्लिम लड़के सद्दाम से था। इसको लेकर घर वाले इसको परेशान करते रहते थे। इसी परेशानी के कारण ये गुस्से में घर से निकली है। सीसीटीवी फुटेज में भी अलग अकेले जाते हुए ये दिखाई दे रही है। परिजनों ने जो पुलिस को परेशान किया है, उसके आलोक में क्या कुछ कार्रवाई? सबसे बात यह है कि उन्होंने बिना किसी कोई सूचना के या गलत तरीके से गलत सूचनाएं दी। ऊपर से जो है मेगरा जो चौक को उन्होंने जाम किया। कई मतलब कि वहाँ के लोकल आदमी को गुमराह करके साथ में शामिल करके, जन लोग को शामिल करके रास्ता जाम किया। 1-2 एम्बुलेंस भी फंसा हुआ था, लेकिन उसको हम लोग बहुत मुश्किल से निकाला। विधि व्यवस्था करना एक तरह से ये अपराध किया है, और इसका जो जल्द से जल्द इन लोगों पर कार्रवाई होगा। इसमें कौन-कौन पुलिस पदाधिकारी शामिल हैं जिन्होंने इस काम को उद्भेदन में भूमिका निभाई? सबसे पहले इस कांड में जो है मेगरा थाना अध्यक्ष जो है विद्या जी है, दूसरा है भदवर के अमित जी है, और चकरबंदा के अजय जी, और मेरे नेतृत्व में ये टीम काम कर रही थी। इससे पहले भी अन्य केसों में भी हमने बहुत जल्दी सफलता हासिल की गई। इसमें देरी का कारण ये था कि कोई भी टेक्निकल ग्राउंड्स नहीं मिल रहा था, तो मानवीय साक्ष्यों और इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर हमने इसको केस को खोला और अपहृता की बरामदगी की। तो पुलिस के अधिकारी क्या कुछ मांग करेंगे जिला पदाधिकारी से? इसलिए हम लोग रिकमेंडेशन भेजेंगे बरामदगी के साथ ही। सर को यहाँ से हम लोग एसएसपी सर को भेजेंगे रिकमेंडेशन और प्रशस्ति पत्र इन लोगों को मिले। यही हमारा ये रहा।
से तंग आके भागे, किस पर कुछ करवा सकते किसी युवक से तंग आके नहीं भागी है, उसके घर वालों से तंग होके भागी है। ठीक है ना, वो युवक से दोस्ती करती थी, दोस्ती था उसका, युवक के साथ उसका कहा सुनी हुआ था, युवक ने उसके साथ मतलब मिसबिहेव किया था, इसके लिए वो खुद सरेंडर करके जेल जा चुका है। लेकिन ये जो अपहरण का मामला है, ये अपहरण का झूठा आरोप लगाया गया, लड़की खुद अपनी इच्छा से गई है, 18 साल से ऊपर, 19 साल से भी ऊपर है। ठीक है ना, और बाहर पे भी बहुत जगह काम कर चुकी है, दुकान पे, शॉप पे, तो वो हर तरह से मेच्योर है हर चीज को समझने के लिए। अब क्या कर रही है नहीं कर रही है उसके लिए भी खुद जिम्मेदार है। पुलिस के लिए कितना कार्य चुनौतीपूर्ण रहा? चुनौतीपूर्ण तो पहले ही दिन से रहा है, जब शिकायतकर्ताओं ने जो है कभी भी सपोर्ट नहीं किया, उल्टा गुमराह किया, जनेंद्र ठाकुर या उसके परिवार ने किया, फिर विधि व्यवस्था खराब किया, जिससे अनुसंधान में भी रुकावट आया, लोक सुविधा में भी रुकावट आया। लेकिन हम लोग हर रुकावट को पार किए, अथक प्रयास किए, और मतलब कि अथक प्रयास का परिणाम है कि आज हम लोग को फिर से सफलता मिली है और लड़की सकुशल बरामद हुई। बहुत बहुत थैंक यू।